नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। दोस्तों, हाल फिलहाल में हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो, इन पे क्रिप्टो करेंसीज की बात खूब चल रही है। और चूंकि हाल के दिनों में ही भारत में डिजिटल करेंसी रुपी को लॉन्च किया गया है, इसने और भी जोर दे दिया है इन खबरों को। जैसा कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उसे रेगुलेट कर पाना मुश्किल हो गया था और उसमें कई सारे इश्यूज भी थे, जैसे मनी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। टेक्नोलॉजीज के इस दौर में हम ये देखते हैं कि दुनिया में हर दिन नई नई चीजें इनोवेट की जा रही हैं और लोगों की सहूलियत के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए विकल्प सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में चारों तरफ एक न्यूज खूब चल रही है, जो है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा बिटकॉइन, पर बिटकॉइन को भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, बल्कि साथ ही भारत में 1 नवंबर 2022 से अपनी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी रुपी को जारी कर दिया गया। अगर आपको डिटेलिंग में जानना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए। अभी की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी किस मेथड और टेक्नोलॉजी पर काम करता है, और आने वाले समय में तमाम सारे बैंक्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, फूड कंपनीज और रिटेलर्स भी इसे तेजी के साथ इस्तेमाल में लाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधार है बिटकॉइन, साथ ही और भी क्रिप्टो करेंसीज का, बल्कि कंप्यूटर साइंटिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि इसमें वो क्षमता है जो कि विश्व भर में किए जा रहे बिजनेसेस, लेन देन के तौर तरीकों को और भी बेहतर और सुविधाजनक बना सकता है। सामान्य तौर पर जब कभी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम अपने बैंक स्टेटमेंट के द्वारा देख लेते हैं। ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए स्टोर करते हैं और देखते हैं। अगर हम और भी आसान भाषा में बात करें तो ये इंफॉर्मेशन का एक तरह का बही खाता होता है। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा डेटाबेस है जिसमें ढेर सारी जानकारी होती है, जो कि इंटरनेट पे बटी हुई होती है या शेयर होती है। दोस्तों, जापान के सातोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी साल 2009 को क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की थी, और तब से ही ब्लॉकचेन भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जबकि ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट तो साल 1991 में ही आ गया था। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने क्रिप्टो करेंसी से कुछ खरीदारी कर ली, साथ ही कुछ क्रिप्टो करेंसी भी खरीद लिया है, फिर बाद में उसे बेच भी दिया है। यहाँ पर ये जो लेन देन हो रही है, तो ये सारा लेन देन एक ब्लॉक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में इंटरनेट पे स्टोर हो जा रहा है, और ढेर सारे ट्रांजैक्शन होने पे ये सारे ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इसके कुछ बेहतरीन फायदे ऐसे हैं कि की गई ट्रांजैक्शन की जानकारी किसी लाइब्रेरी या ऑफिस में नहीं रखनी पड़ती, साथ ही इसे देख रेख के लिए किसी को अपॉइंट भी नहीं करना पड़ता। ये पूरी तरह से पारदर्शी होता है, मतलब आप कभी भी कहीं भी ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हैं, यहाँ तक कि पुरानी जानकारी भी, वो भी कम समय के अंदर। शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे बैंकों में ये जो eKYC डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसी चीजें होती हैं, वो इसका एक मुख्य उदाहरण है। अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो नीति आयोग ने इसे लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया हुआ है, जिसमें ई गवर्नेंस को लेकर इसके इस्तेमाल की बात की जा रही है। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, एक प्रकार का सूचनात्मक दस्तावेज यानी इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट होता है। यह किसी कंपनी द्वारा किसी जरूरी समाधान, उत्पाद या सेवा की विशेषताओं को बढ़ावा देने और उन्हें रेखांकित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे 90% के आसपास यूएस और यूरोपियन बैंक्स पहले ही शुरू कर चुके हैं ब्लॉकचेन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना, वो भी 2018 तक। 85% टेक एग्जीक्यूटिव जो हैं, वो ये मानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बिजनेस क्षमता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा तकरीबन 600 से 700 मिलियन यूएस डॉलर पहले ही इन्वेस्ट किए जा चुके हैं ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स पर। ब्लॉकचेन ना सिर्फ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के काम में आता है, बल्कि हर तरह की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है। पारंपरिक लेन देन की तुलना में आए हुए जो खर्च हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से लाखों गुना कम हो जाते हैं। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लागत इन्वेस्ट की जाती है, उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 30% तक कम कर देगी। 2022 से 2029 तक ब्लॉकचेन का जो बाजार है, वो 18 बिलियन से लेकर के 164 बिलियन यूएस डॉलर तक होने की संभावना है। दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने वाली चीनी कंपनी बिटमैन को 2021 की शुरुआत में 50 बिलियन यूएस डॉलर
कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन संगठन माना जाता है। क्रिप्टो माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रूफ ऑफ वर्क मेथड का उपयोग करने वाली क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन में नए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है और जोड़ती है। मतलब क्रिप्टो करेंसी के द्वारा किए जा रहे लेन देन को वेरीफाई करना और उसे सीरीज ऑफ ब्लॉकचेन में जोड़ लेना। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।